ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, सचिन पायलट हो, अशोक तंवर हो, संजय झा हो, या फिर उससे पहले प्रियंका चतुर्वेदी हो जब राज्यसभा की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आखिरकार कांग्रेस क्यों युवा मुक्त हो रही है? आज इस पर मंथन भी होगा और आज इस पर बड़ी चर्चा भी होगी। तो पहली बार कांग्रेस बनाम कांग्रेस की इस जंग में कांग्रेस क्यों युवा मुक्त हो रही है, इस पर सार्थक चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आज वो धुरंधर जो टेलीविजन स्क्रीन पर कम आते हैं और एक साथ तो बहुत पहली बार इकट्ठा हो रहे हैं। संजय झा, कांग्रेस के पूर्व कद्दावर प्रवक्ता, कांग्रेस के निलंबित नेता। मेरे साथ अशोक तंवर है, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और पूर्व कांग्रेस सांसद भी हैं, उनका भी अभिनंदन है। और आचार्य प्रमोद कृष्णम है मेरे साथ, जो कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं और गांधी परिवार में अथक आस्था रखते हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। सबसे पहले संजय झा, निलंबन आपका हो चुका है, तो निलंबन के बाद बाहर से कांग्रेस कैसी दिखती है? क्योंकि आपका पीछे मैंने ट्वीट पढ़ा था, ये कांग्रेस वाले तो बीजेपी वालों से भी खराब तरीके से ट्वीट करते हैं मेरे को और ट्रोल करते हैं मुझको। नहीं देखिए अमीश जी, मैं तो इतना ही कहूंगा कि बहुत ही ये दुर्भाग्यपूर्ण और खेदजनक है कि जब पार्टी में कोई अपना जो भी अपना नसीहत हो, अपना सोच हो, अपना नजरिया हो, जो एक तरीके से परिवर्तन या सुधार के लिए वो पेश किया जाए। अंदर में तो हमारा जो संगठन है उसमें अंदरूनी जो लोकतंत्र होना चाहिए उसका तो गला ही घोट दिया गया है, कुछ वैसा मंच है ही नहीं। और इसीलिए हम लोग को कोई विकल्प था ही नहीं, तो हमने अखबार में कुछ लेख लिखा, उसी को लेके यदि हमको निलंबित किया गया है तो इस पर हम क्या करें। अब आप देखिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट जो हम उनको करण अर्जुन समझते थे, जय वीरू समझते थे, उन पर भी जिस तरीके से पार्टी ने कदम उठाए कि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया तो अब भारतीय जनता पार्टी में मिल ही चुके हैं और राजस्थान में कितना बेकार बर्बाद हो रहा है हाल कांग्रेस का, वो भी आप देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक कांग्रेस पार्टी के लिए एक जो कहते हैं एक बहुत बड़ा एक चुनौती है। मैं विचारधारा से कांग्रेस पार्टी का हमेशा से समर्थक रहा हूँ और भविष्य में भी सिपाही रहूंगा। और मैं समझता हूँ कि जो सच न बोले पार्टी से, देखिए पार्टी में ढेर सारे ऐसे लोग हैं अमीश जी जो सच का सामना नहीं करना चाहते। जो हमारी जो नेतृत्व में जो लोग हैं जिनको आप रहनुमा कहिएगा, उनसे सच बोलने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। यदि सब लोग ऐसे ही चुपचाप बैठे रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में जितनी आक्रामक उनका जो एक रुख है, आप अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी तो हर चुनाव जीतना चाहते हैं और उनमें नहीं, पर संजय ये लगता है कोई नरेंद्र मोदी और अमित शाह अगर हर चुनाव जीतना चाहते हैं, ये उनका डिस्क्वालिफिकेशन तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूं कि यदि आपके अंदर भूख नहीं रहेगा तो आप कैसे जीतिएगा। लेकिन हम तो यही समझते हैं कि अंत में हम कहते हैं कि विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा का लड़ाई है तो आपको सबसे पहले सत्ता में तो आना होगा। यानी आप कह रहे हैं कि बुजुर्गों का पलड़ा भारी है, युवाओं को बारी बारी करके बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। नहीं देखिए, एक बात अमीश, इस पर तो कोई, मैं समझता हूं कि कोई दो राय हो ही नहीं सकता है कि जो पार्टी एक आपने आम चुनाव में हमारा हार हुआ 2019 में, उसके बाद आप कर्नाटका आपने एक एनजीओ, कांग्रेस पार्टी एक एनजीओ तो है नहीं, लेकिन एनजीओ के जैसा सहानुभूति दिखाते हुए, बहुत दयालु और होते हुए हमने कर्नाटका भाजपा को वापस दे दिया, हमने मध्य प्रदेश वापस दे दिया। अब राजस्थान में भी एक तरीके से ऐसा हालात है कि कब तक वो सरकार चलेगा तो भगवान ही जाने। तो हम यहाँ कर क्या रहे हैं? आप केंद्र में हार गए, राज्य में जहां पर हमने अच्छा प्रदर्शन किया था दिसंबर में, अब वहां भी हमारी कहानी खत्म हो रही है। तो एक तरीके से ये आप देखिएगा तो अशोक गहलोत जी का एक वाहियात बयानबाजी। जी, जैसे ठीक है संजय, आपने अपनी बात को रखा। आचार्य प्रमोद कृष्णम, बुजुर्ग युवाओं को रहने नहीं दे रहे, कांग्रेस में जीने नहीं दे रहे। देखिए अमीश देवगन जी, पहली बात तो आपको बधाई कि कारगिल के इस मौके पर विजय दिवस के रूप में आपने ये अधिवेशन रखा। मैं तमाम कारगिल के शहीदों को नमन भी करता हूं, आपको बधाई देता हूं न्यूज़ 18 को। अब सवाल है, आपने कहा है कि कांग्रेस युवाओं से मुक्त हो रही है।
मुझे लग रहा है भाजपा कांग्रेस युक्त होने जा रही है। बहुत से लोग हैं जो हमारे साथी छोड़ के चले गए और कुछ लोग हैं जो और जाएंगे। अब सवाल उठता है कुछ और हैं जो जाएंगे। तो मैं आचार्य जी बड़े गर्व से कह रहे हैं कि कुछ और लोग जाएंगे। आपके प्रदेश अध्यक्ष निलंबित हो रहे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष छोड़ रहे हैं, आपके वो लोग जो कांग्रेस के दिग्गज होते थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या फिर सचिन पायलट हो या फिर अशोक तंवर हो जो बैठे हैं, वो आज कांग्रेस से बाहर होते जा रहे हैं। आप कह रहे हैं और जाएंगे, कितने और जाएंगे? देखिए अमीश देवगन, एक तो राजनीति में युवा होना और उम्र से युवा होना, विचारों से युवा होना, मौलिकता की बात करना, ये मुझे लगता है उम्र पर डिपेंड नहीं करता है। और जहाँ तक उम्र पर डिपेंड करता है और युवा से अट्रैक्ट होता है, तो ये मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। 2014 से पहले जब यूपीए की सरकार थी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया मिनिस्टर थे, आरपीएन सिंह जी भी मिनिस्टर थे, जितेंद्र प्रसाद जी मिनिस्टर थे, मिलिंद देवड़ा मिनिस्टर थे, सचिन पायलट मिनिस्टर थे, अगाथा संगमा मिनिस्टर थी, और इन सब युवा चेहरों को राहुल गांधी लेकर आए थे। तो अगर इन युवाओं की वजह से युवा देश के सारे लाखों युवा, करोड़ों युवा, आचार्य जी इसका मतलब तो ये हुआ कि 2014 में हम क्यों हारे? 2014 में के बाद राहुल गांधी ने स्वयंभू इस्तीफा दे दिया, तो उनके स्वयंभू इस्तीफा देने के बाद इन सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। देखिए एक एक करके संजय झा हो, अशोक तंवर हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, सचिन पायलट हो, उससे पहले प्रियंका चतुर्वेदी हो, सबको बाहर का रास्ता। यानी बुजुर्ग ताक में थे, कब इनका पत्ता काटा जाए, कब इन्हें निपटाया जाए? आप सवाल करिए, नहीं आप सवाल करिए, मेरा निवेदन आपसे है, जब आप सवाल करें तो कितना भी बड़ा सख्त सवाल करें, मैं जवाब दूंगा। जब मैं जवाब दूं तो उसके बीच में प्लीज़ ना बोलिए, मेरा निवेदन है आपसे। अब आता हूं मैं, अगर 2014 में जो हम हारे, तो ये जितने भी युवा हैं सारे मिनिस्टर थे, राहुल गांधी की टीम में थे, तो फिर युवाओं ने वोट हमें क्यों नहीं दिया? पहला सवाल तो इनकी जिम्मेदारी भी बनती है राहुल गांधी के साथ साथ। दूसरा सवाल, 2014 से 2019 में भी राहुल गांधी जी की कोर सलाहकार समिति में सब थे, वर्किंग कमेटी में ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, कांग्रेस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महामंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, और सचिन पायलट जी भी हमारा बहुत प्रभावशाली चेहरा है। प्रश्न ये पैदा हो रहा है कि वैचारिक मतभेद होते हैं। संजय झा की भी जो पीड़ा है, अशोक तंवर जी बैठे हैं और इनकी भी जो पीड़ा है, मैं व्यक्तिगत रूप से पीड़ित हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस इनकी रगों में है, और मैं ऐसा मानता हूं कि इनके साथ अगर कोई नाइंसाफ़ी हुई, इन्हें ऐसा लगता है कि इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, तो पार्टी फोरम में इन्होंने अपनी बात को रखना चाहिए था। मेरा मानना है, हो सकता है इन्होंने रखा हो, इनकी ना सुनी गई हो, लेकिन अमित जी जब घर पर संकट आता है, आज हमें नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जैसी एक सशक्त नेतृत्व से लड़ना है और माहौल देश का दूसरा है, तो उसमें हमें अपने घर को तोड़ने की बात थोड़ी करनी चाहिए। बहुत से ऐसे मौके आए, कितने ऐसे मौके आए कि बीजेपी में गुटबंदी अशोक नहीं तंवर, है। आप क्या कहना चाहते हैं? घर को तोड़ने की बात आप लोगों ने कर दी खुद से ही। कांग्रेस के इस संकट काल में आप कांग्रेस के साथ नहीं थे? नहीं, संकट काल में ही हम कांग्रेस के साथ थे, और हम कांग्रेस के साथ उस समय में 24 घंटे के उसके साथ पूरे कमिटमेंट के साथ आए थे, जब कांग्रेस बिल्कुल धरातल पर थी। और हमने वो दौर भी देखा है जब सोनिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस उठनी शुरू हुई, सब लोग, पूरा युवा भी आए, राहुल जी ने भी अपनी तरफ से कोशिश पूरी करी। लेकिन उसके बाद का जो दौर है, ख़ासतौर से 2014 के बाद का अगर हम देखें, तो ये कहीं ना कहीं एक वाटरशेड मूवमेंट कह सकते हैं कांग्रेस की इस पूरी राजनीति के अंदर। कांग्रेस के जब इतिहास लिखा जाएगा कि किस तरीके से, ये बात भी ठीक है कि युवाओं को आगे बढ़ाया, हमारे जैसे युवा उसमें निकल करके आए, लेकिन जो साठ-गांठ आज चल रही है, दिया गया ना, जैसे सचिन पायलट को निपटाया जा रहा है, जैसा आरोप है उनका, देखिए जैसा ज्योतिरादित्य सिंधिया को निपटाया गया दिग्विजय सिंह और कमलनाथ द्वारा, वैसे आपको निपटाया गया। वहां पर भूपेंद्र हुड्डा भारी पड़ गए। नहीं, कोई किसी को निपटाया नहीं जा सकता है। ये सब समय का, कुछ लोगों को गलतफहमियां हो सकती है। किसी शायर ने कहा है कि लाश उभरी तो कई नाम लिखे थे उस पर, बहुत हैरान हुए होंगे मुझको डुबोने वाले। वो टाइमिंग के लिए लगता है